जय हिंद, जय भारत। कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है, प्रश्नावली 2.2 और चैप्टर 2। ठीक है, और 10वीं का चैप्टर 2 बहुपद बहुत अच्छा सा चैप्टर है, जिसका प्रश्नावली 2.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर। और उसका प्रश्न नंबर 1 हमारा हो चुका है पिछले लेक्चर में। ठीक है, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर, ऐसे 3 लेक्चर हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। तो तीनों लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, और हम लोग यहाँ पे आज लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, और यहाँ से नए प्रश्न चालू हो जाते हैं। अब क्या था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था भाई, कि उसमें दिया गया था बहुपदी दी गई है और उसमें से हमको शून्यक निकालना था, और शून्यक से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना था। ठीक है, लेकिन अब उसका उल्टा किया गया है। अब क्या किया गया? उल्टा किया गया। उल्टा करके हमको दिया क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना दिया है, योगफल दिया है शून्यकों का, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल दिया है। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमको यहाँ पे दे दिया गया, बराबर। जब ये दो चीज दी गई है, अब हमको बहुपदी निकालनी है। क्या निकालनी है? बहुपदी। समझ में आई बात? पता चली बात? क्या करना है हमको? ठीक है, फिर से एक बार और अच्छे से ध्यान देंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था। जैसे हमको कोई एक बहुपदी दी गई थी, जैसे 4s² माइनस 2s + 1, मान लो कि बहुपदी दी है। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करते थे, पहले इसके शून्यक निकालते थे। पहले क्या करते थे? शून्यक निकालते थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने शून्यक निकाला, फिर उसी शून्य को ध्यान में रखते हुए हमने और क्या किया था, शून्यकों का योगफल किया, योगफल निकाला था, जिसका सूत्र क्या था, -b/a था। ठीक है, अच्छा, और शून्यकों का गुणनफल भी हमने निकाला था। क्या निकाला था? शून्यकों का गुणनफल। क्या निकाला था? गुणनफल। उसका फॉर्मूला क्या था? c/1। और ये फॉर्मूले आए कहाँ से थे? ये फॉर्मूले आए कहाँ से थे? b क्या है, a क्या है, c क्या है, a क्या है? तो ये हमने निकाला था द्विघात बहुपद से। कहाँ से निकाला था? द्विघात बहुपदी के मानक सूत्र से। देखो, द्विघात बहुपदी की जो मानक बहुपदी वो क्या थी, ax² + bx + c = 0। ये यहाँ से हमने a निकाला था, b निकाला था और c निकाला था। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, इतना ही किया था भाई। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमको अभी उल्टा दिया है। अब हमको शून्यकों का योगफल देखो यहाँ पे दिया है, और शून्यकों का गुणनफल हमको दिया है। अब हमको ये वाली बहुपदी निकालनी है, उल्टा करना है। समझ में आई बातें? अब हमको योगफल और गुणनफल दिया है, और यहाँ पे लिखा भी है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्रमशः मतलब शून्यकों का योग ये और गुणनफल उसके बाद। क्रमशः मतलब जैसे जो नाम लिया है उसके हिसाब से उसकी संख्याएं हैं। क्या नाम लिया? पहले बोला शून्यकों का योग, तो पहले वाला जो यहाँ पे नंबर दिया है शून्यकों का योगफल का है। दूसरा यहाँ पे जो नंबर दिया वो क्या है? शून्यकों का गुणनफल का है। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। वही हमको द्विघात बहुपद, हमको ऐसी बहुपदी यहाँ पे निकाल के देनी है। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का हम आज शुभारंभ करते हैं। तो ये रिवीजन में था, तो साथ साथ में इसको लिख लेना रहता है, बरोबर। अच्छा, क्या दिया है? शून्यकों का योगफल क्या दिया है? देखो, शून्यकों का योगफल। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। क्या लिखा मैंने पहले? शून्यकों का योगफल। क्या लिखा है? योगफल। अच्छा, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या था हमारे पास? -b/a था, यही था। अच्छा, हमको शून्यकों का योगफल दिया क्या है? यहाँ पे 1/4 दिया, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/4। अच्छा, सूत्र में तो वही रहने वाला है, -b/a। बहुत इजी होने वाला है ये टॉपिक, बहुत इजी है, पिछले टॉपिक से बहुत ज़्यादा इजी हम यूँ कह सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ऐसा लिख दिया। ठीक है, अच्छा, ये क्या लिखा? -b और ये a लिख दिया, बराबर। फिलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। फिलहाल मैं क्या करूँ, इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, कारण अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे इसके नीचे शून्यकों का गुणनफल। क्या? गुणनफल। ये क्या बन जाएगा? c/a बनेगा। क्या बनेगा? c/a बन जाएगा। अच्छा, आ जाए, इसका क्या दिया है? गुणनफल को देखो क्या दिया है, -1 दिया है। अच्छा, बट्टे में क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम 1 मान सकते हैं, हम 1 मान लेंगे। अच्छा, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले c/a लिख दिया, और यहाँ पे जो आंसर में दिया है मैं इधर लिख देता हूँ -1। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो हम 1 मान सकते हैं, मान लिया 1। अब यहाँ पे हम ध्यान देने वाली बात ये है, वो ध्यान ये देंगे कि इधर हम ध्यान से देखो कि यहाँ पे b के बराबर में यहाँ पे क्या दिया है? 1 दिया है।
इधर a के बराबर में क्या दिया है, यहाँ पे अगर रख लेवे तो 4 रख सकते हैं। अच्छा इधर c के बराबर में क्या दिया है, -1, तो a के बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो 4 है a की जगह पे और यहाँ पे a की जगह पे सिर्फ 1 है। देखो दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते ना, ऊपर नीचे एक ही जैसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, चलो इसको भी 4 बना लेते हैं। इसको अगर 4 बनाना तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैंने ऊपर नीचे 4 का गुणा किया तो आगे क्या हो जाएगा, देखो 4 का गुणा 1 से हो गया तो क्या होगा, -4 बट्टे में 4 एकम क्या हो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा c बट्टे में a, c बट्टे में क्या हो जाएगा a, इतना पता चला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अतः हमें a बराबर क्या मिल जाएगा, देखो a बराबर इधर भी 4 है, a बराबर इधर भी 4 है, तो हमको a बराबर क्या मिला 4। अच्छा b बराबर क्या मिलेगा, तुलना करेंगे तो b बराबर यहाँ पे क्या दिया, देखो b बराबर क्या दिया, पहले ध्यान देंगे। b बराबर हमको वहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे क्या लिखा है 1, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो सिर्फ b बराबर चाहिए नहीं, यहाँ पे -b के बराबर में दिया है। या तुम ऐसे कर दो कि हमको जैसे दिया है -b बराबर 1 दिया है, यही दिया है हमारे को। ठीक है, अगर माइनस में उठा के उधर रख दो तो कोई बात नहीं, हम ऐसे रख सकते हैं b बराबर -1, ऐसा कर सकते हैं। समझ में आई बात है, बराबर। या फिर मैं उल्टा कर देता हूँ, एक काम करते हैं, देखो इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा, देखो -b उधर जाएगा तो +b हो जाएगा, और 1 उधर आएगा, जैसे यहाँ पे +1 है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -1, यानी अर्थात हम क्या लिखेंगे, अर्थात b बराबर क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, यही होगा। समझ में आई बात, कैसे मैंने b बराबर -1 लिखा है। हमको यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पर माइनस प्लस नहीं चाहिए, यहाँ पे होगा वो चल जाएगा। ठीक है, अच्छा a का मान कितना आया, देखो इधर भी 4 दिया है, इधर भी 4 दिया है, तो ये हमको अच्छा लगा कि हाँ भाई दोनों जगह 4 हो गया, ये मामला सेट हो गया। लेकिन b के लिए हम देखते हैं तो यहाँ पर -b के बराबर में 1 दिया है, मैंने पहले लिख दिया -b के बराबर में 1 लिखा। फिर मैंने क्या किया, मेरे को -b नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ b चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ b चाहिए, तो मैंने जगह उलट पुलट कर दी भाई, ये 1 को इधर, ये b को इधर ले गया, 1 को इधर ले आया, तो क्या हो गया, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो अब b बराबर क्या आ गया मेरे पास, -1 हो जाता है। ठीक है, इतना पता चल गया सबको, इधर भी सब जगह, इसमें कोई कंफ्यूजन, देखते हैं अब आगे। a बराबर मेरे पास क्या आया 4, b बराबर क्या आया -1। अच्छा c बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो c बराबर क्या हो जाएगा, देखो c यहाँ पे है, c के बराबर में यहाँ पे क्या है -4। चलो ये भी तैयार हो गया। तो अब हम बहुपदी में रख देते हैं, जो a b एवं c के मानक द्विघात बहुपदी में रखने पर, द्विघात बहुपदी में रखने पर, ठीक है, मानक द्विघात बहुपदी में रखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, प्रश्न तो हम समझ ही लिए कि करना क्या है, द्विघात बहुपदी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो मानक द्विघात बहुपदी में रखते हैं। तो मानक द्विघात बहुपदी क्या होती है, देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही है हमारे पास मानक द्विघात बहुपदी। तो यही होती है सबसे मेन, जो फॉर्मुलेटेड फॉर्म में देखने जाए तो इसमें चलो हम वैल्यू रख देते हैं। देखो ये x है, यहाँ पे x रख दिया, लेकिन a का हमारे पास मान कितना आया, देखो a का मान कितना है 4, चलो इसको कर दो 4x²। ठीक है, प्लस इधर कर दो x। अच्छा b का मान कितना आया, देखो b का मान क्या आया -1 आया, चलो मैं इसको फिलहाल ब्रैकेट में रख दिया। प्लस c का मान कितना आया, देखो -4, क्या आया -4 बराबर क्या आ जाएगा इधर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस का गुणा माइनस से होता -1x हो गया। ठीक है, इधर भी प्लस का गुणा माइनस से हो गया तो -4 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक को लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अतः हमको यहाँ पे द्विघात बहुपदी प्राप्त हो जाती है, यही हमको निकालना था। ठीक है, खत्म, देख लो जहाँ देखना है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अगला यही है √2,1/3। फिर से हमको क्या दिया है, क्रमशः शून्यकों का, ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल है। ये क्या है, शून्यकों का
योगफल हमको यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल हमें यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है भाई? ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे? गुणनफल। समझ में आया? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले द्विघात बहुपदी के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो पहले हम लोग क्या लिखते थे? शून्यकों का योगफल। क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल का सूत्र क्या होता था भाई? -b/a। यही सूत्र होता है हमारे पास। देखो, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होती, मैं हमेशा से बोलता हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो सूत्र ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं, और बार बार उसका रिवीजन करो। ठीक है, कंफ्यूजन सब क्लियर होती जाती है। अच्छा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया कितना है? क्या दिया है? √2 दिया है। क्या दिया है? √2 बराबर -b/a। देखो, इसके बट्टे में तो a है, तो इसके बट्टे में क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अच्छा, आगे हम क्या करते हैं? आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शून्यकों का गुणनफल। क्या करूँगा? शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में सूत्र क्या बनेगा यहाँ पे? c/a। यही बनेगा, c/a बनेगा। गुणनफल की वैल्यू कितनी दी है? 1/3 बराबर c/a। यही हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, a का मान कितना आ रहा है? अगर मैं कंपेयर करूँ तो 3। c का मान कितना आ रहा है? 1। चलो उसको मारो गोली। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान, यहाँ पे a का मान कितना है? 1। इधर b का मान कितना है? रूट में 2। ठीक है, रूट में 2 है। लेकिन भाई यहाँ पे ध्यान दो, क्या हम इसको 3 बना ले या इसको 1 बना ले? इजी किसको रहेगा? अगर मान लो इसको 1 करना है तो तुम शायद सोचो कि कैसे करेंगे, लेकिन इसको 3 करना इजी है। कैसे? कैसे? ऊपर नीचे 3 दिन का गुणा कर देंगे। 3 दिन का गुणा कर देंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा अतः a बराबर 3। अरे a बराबर यहाँ पे नहीं, ये नहीं लिख सकते। चलो पहले यही कर देते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो व्यवस्थित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे। भाई 3 का गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा? अब देखो, यही बन जाएगा आगे -b/a। तो इधर क्या होगा? 3√2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 एकम 3। अब ध्यान दो, a और a, इधर a और इधर a सेम होना चाहिए हमारे पास। ये हमको यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है मेन। ठीक है भाई, a इधर 3 है तो इधर भी 3 ही होना चाहिए ना। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा? बरोबर, तो सूत्रों पर से हमको क्या मिला? सूत्रों पर से क्या मिला? a बराबर 3 मिला, और b बराबर क्या मिला? देखो, b बराबर देखो क्या मिला यहाँ पे? क्या मिला? 3√2। क्या मिला? वो रूट और उसमें जब गुणा होगा तो रूट तो हट जाएगा ना। कहाँ गुणा करना है? ना, वो रूट की संख्या का सेम संख्या से गुणा होता है ना, तब हटता है। जैसे कि मान ले √2 का गुणा √2 से होता है तो रूट हटता है, तो ये खाली 2 हो जाता है। बाकी तो ये सामान्य संख्या, ये रूट में है ना, तो ऐसे ही इसके साथ गुणे में आ गई है। बरोबर, क्लियर ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे b बराबर क्या आ जाएगा? b बराबर क्या आ जाएगा? -3√2। यही होगा हमारे पास, यही होगा। तो बोला सर यहाँ पे माइनस कहाँ से आया? भाई इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3√2 बराबर -b। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, माइनस वाला इधर आ जाएगा तो ये प्लस में b हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -3√2 हो जाएगा। यही होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया। अब c बराबर कितना आ जाएगा? c बराबर देखो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? c बराबर 1 ही आ जाएगा। समझ में आई बात है? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? a, b और c का मान कहाँ पे रखेंगे? मानक द्विघात समीकरण में रख देंगे। समीकरण में रखने पर, ठीक है, मानक द्विघात समीकरण क्या है? ax² + bx + c बराबर 0। यही है हमारे पास। ठीक है, चलो a का मान रखो तो क्या हो जाएगा? 3x²। b का क्या है? प्लस, या ये डायरेक्ट रखना चाहो तो ऐसा भी रख सकते हैं, -3√2x ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है, बराबर। तो और यहाँ पे c का मान कितना है? +1 बराबर 0। और हमको आंसर में यही यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी द्विघात बहुपदी प्राप्त
द्विघात बहुपदी क्या है, हमको क्या प्राप्त हुई द्विघात बहुपदी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा आंसर है। समझ में आई बात? इज दैट राइट? सही है भाई? चेक कर लिया? देखो दीदी ने चेक भी कर लिया है। कब का कर लिया? क्या बात है, हैं? और स्मार्ट। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या है? अरे ये मैं खोटा मिटा दिया है। हाँ ये मिटा दो। काम चोरी तो करनी पड़े ना हमको, थोड़ी बहुत मेहनत कौन करेगा बार बार भाई। चलो तुमको करनी पड़ेगी, तुम काम चोरी मत करना। चलो क्या दिया है तीसरे प्रश्न में? योगफल 0√5, यही दिया है 0,0,5 यही दिया है हमारे पास, यही है। चलो अब हम इसका उत्तर ढूंढेंगे। चलो तो यहाँ पर हमको शून्यकों का योगफल कितना दिया है? सूत्र बनेगा पहले -b/a, दिया कितना है 0 बराबर -b/a, ये दिया है। चलो अब हम आगे चेक करते हैं शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है √5, क्या दिया है √5 दिया है। सीधी बात है, यही दिया है। ये क्या है गुणनफल है, तो मैंने गुणनफल की जगह क्या रख दिया √5 रख दिया। अब देखो √5 के बट्टे में कुछ नहीं तो एक तो होगा ना भाई, एक तो होगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होगा। अब यहाँ पे एक का मान 1 आ रहा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे भी रख देंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब आगे देखते हैं। चलो भाई a का मान कितना आ जाएगा, इधर रखो 1, b का मान इधर क्या आ जाएगा 0, c का मान कितना आ जाएगा √5। बस माइनस कहाँ है c का? नहीं है माइनस, कहीं है ही नहीं, c है ना। अरे b में माइनस, 0 कब माइनस में होता है? 0 0 होता है, -0 रखो +0 रखो, 0 0 ही होता है। ठीक है, हाँ तो ठीक है बराबर। अच्छा अब a b c का मान इसमें रख दो। a का मान कितना है देखो 1x² प्लस b का मान क्या है 0x प्लस c का मान क्या है √5 बराबर 0। तो हमको बहुपदी क्या मिलेगी भाई, यही रख देंगे। अब ये क्या होगा x², एक रखो ना रखो, ये पूरा 0 का गुणा किसी भी संख्या से हो जाए पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस में √5 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे, अतः प्राप्त द्विघात बहुपदी क्या है हमारे पास x² प्लस √5, ये हमारा आंसर है। सही है, क्या बात कर रहे हैं? चलो तीसरा प्रश्न देखेंगे। हाँ चौथा, फिर से मिटा दिया, फिर से मैंने काम चोरी करी। ये मिटा दो, ये मिटा दो, ये मिटा दो। हाँ और क्या मिटाना है? हाँ ये मिटा देना है। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न क्या है? अरे हाँ चौथा, हाँ चौथा 1,1 सिर्फ 1,1 दिया। अरे वाह, सबसे इजी में इजी प्रश्न। देखो हाँ, शून्यकों का योगफल देखो क्या दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। अच्छा शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है 1 दिया है, बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 मान ही सकते हैं। अच्छा a बराबर कितना दिख रहा है तुमको सब जगह से 1 दिख रहा है, b बराबर क्या दिख रहा है -1, b बराबर -1 क्योंकि b के आगे माइनस है ना। ठीक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा -1 और c बराबर क्या आ जाएगा देखो वो भी 1 आ जाएगा। a b c का मान द्विघात बहुपदी में रखने पर, ठीक है यहाँ पे क्या, हाँ द्विघात समीकरण बराबर, तो यहाँ पे रख दिया, इधर क्या आ जाएगा 1x², b का मान क्या आ जाएगा -1x प्लस c की जगह क्या आ जाएगा सिर्फ 1 बराबर 0, यही आएगा भाई। कोई कंफ्यूजन किसी को? बराबर, इधर किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, हाँ तो 1 लिखो ना लिखो यहाँ पे चलेगा भाई, गुणे में 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा खाली x² -x, इधर प्लस इस 1 को रखना पड़ेगा भाई, अकेला 1 है। ठीक है, बराबर 0। अतः प्राप्त द्विघात बहुपदी क्या हो जाएगी x² -x प्लस 1, खत्म। ठीक है, हो गया, बहुत इजी। ठीक है, चलो पांचवा प्रश्न, ये भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते, ये भी मिटा देते, ये भी मिटा देते।
काम चोरी तो भर भर के करनी है। चलो देख लो बहुत बड़ा है। -1/4 कॉमा 1/4, हाँ -1/4 कॉमा 1/4। चलो ये दिया है भाई, ये क्या है आगे शून्यकों का योगफल है, पिछली संख्या क्या है शून्यकों का गुणनफल। ये बुक में लिखा ही है क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले ये है बाद में ये है, ठीक है। अच्छा चलो लिख देते -1/4 शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, इसके नीचे मैंने ये लिख दिया। अच्छा अब जाएंगे गुणनफल पे। भाई तुमको यहाँ पे ऐसे पत्ता मत छोड़ देना, तुमको इसके नीचे से ये लिखने की शुरुआत करनी है। हाँ अब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, तो क्या दिया है सिर्फ 1/4 यही दिया है। अच्छा अब यहाँ पे देखो भाई a का मान कितना, पहले देखो इधर a का 4 दिख रहा है, इधर a का कितना दिख रहा है 4, तो लिख दो 4 आँख बंद करके, ठीक है। अच्छा इधर b के बराबर में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे -b बराबर -1 है, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, अगर तुमको पता नहीं कैसे कटा तो ये -b को इधर ले जाओ, -1 को इधर ले आओ, जब -b बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो +b हो जाएगा, -1 इधर आ जाएगा तो सिर्फ 1 हो जाएगा, यानी b बराबर क्या हुआ 1 हो गया। देखो समझ गए, माइनस और माइनस कैसे कटा पता चला, इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस हो तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, यूँ समझना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को चलो इसकी जगह ही पलटा लो ना तो भी ये यही आने वाला है, बराबर। तो b बराबर क्या ले लेंगे हम लोग 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे b बराबर क्या आ जाएगा 1। अच्छा c का मान क्या आएगा बोलो, c का मान क्या आ जाएगा, वो भी देखो इधर 1 ही दिख रहा है, खेल खत्म, यहाँ पे रख दो। a का मान कितना आया 4x² प्लस 1x फिर प्लस 1 बराबर 0, 4x²। यहाँ पे कुछ गलती है क्या, सही है, हाँ चलो बराबर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे हो जाता हमारा क्वेश्चन खत्म। समझ में आई बात, हाँ यहाँ पे लिख दो ना 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारी द्विघात बहुपदी है, बराबर। भाई कोई कंफ्यूजन किसी को, चलो मिटा दिया जाए। अभी एक बाकी है। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, छठा सवाल, लेक्चर पूरा नहीं हुआ है तो टेंशन मत ले भाई मेरे। मतलब वो पुराना मिटा जाएगा। हाँ अच्छा ये, हाँ ये अब फिर से हम काम चोरी करके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये मिटा दिया, 4,1 हाँ 4,1 हद होती है काम चोरी की है। चलो क्या दिया है, शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का योगफल कितना दिया है 4 बट्टे में 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1। अब गुणनफल पे आते हैं, यहाँ पे क्या दिया है 1, ठीक है 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे हम लोग 1। देखो पहले हमको a को कंपेयर करना है, देखो a दोनों और 1 आ रहा है, हाँ इधर भी 1 है इधर भी 1 है, लिख दो 1। b देखो इधर क्या है -4 है, क्या आ जाएगा -4 है, बराबर। हम माइनस भले b के पास है, इधर कुछ निशानी नहीं तो माइनस के इसको दे सकता है, बराबर। c के पास देखो क्या है 1, समझ में आया इतना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे चलते, a, b, c का मान मानक द्विघात बहुपदी में रखने पर, ठीक है देख देते इधर 1x², ठीक है इधर क्या कर देंगे -4, b का मान कितना है -4 है, x प्लस c का मान कितना है 1 बराबर 0। तो हमारी द्विघात बहुपदी क्या हो जाएगी x² -4x प्लस 1, ये हमारे पास आंसर है इसका। समझ में आया, हो गया, कोई गलती नहीं है ना, बस चैप्टर खत्म हो जाता है, क्या बात है। अच्छा सबसे पहले ध्यान देंगे भाई लोग, अभी तक हमने चैप्टर 2 के कुल 4 लेक्चर, आज ये चौथा लेक्चर है, रुके रहेंगे, पहले रुको शांति रखो, ये लोगों को भी उतावल है तुम्हारे को भी उतावल है, ठीक है तो पहले रुके रहेंगे। लेक्चर चौथा खत्म है, अपने पास लेक्चर 5वां भी रिकॉर्ड होएगा। लेक्चर 5वें में क्या होंगे, इसके पहले के प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 1 पे था ना प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1, जिसमें समस्या सबको ज़्यादा होती है, ठीक है जिसमें से हमको जो यहाँ पे प्रश्नावली दी है, प्रश्नावली में जो द्विघात बहुपदी दी है उसमें से हम शून्य ज्ञात करते हैं। मेन जो शून्य ज्ञात कर रहे हैं वहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है तो शून्य ज्ञात करने वाले
और क्वेश्चन हम लोग ले आएंगे, बरोबर। तो उसके लिए टिके रहेंगे प्रवीण एजुकेशन ग्रुप पे। जय हिंद, जय भारत।